हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं सेल्फ लव को लेके और ग्रैटिट्यूड को लेके कि आप कैसे सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड करके अपनी मनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी उस वीडियो से भी। तो आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तो ये सीखते हैं कि हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी में आप शब्दों का चुनाव कैसे करें, क्योंकि जो वर्ड हमारे होते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, वो बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि अट्रैक्शन का नियम भी यही कहता है कि आप जैसा बोलेंगे वैसा ही पाएंगे। तो हमारे शब्द में इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हम ठीक वैसा ही अट्रैक्ट करें जैसा हम बोलें। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी ये बात की है कि आप जो भी शब्द अपने लिए बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, उस चीज़ पर आप फोकस करिए। आप अपने आप से कैसी बात करते हैं उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव ही चीज़ें बोलिए ताकि आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट कर पाएँ। तो जब आप बुरी चीज़ अब तक अगर कुछ ऐसा बोलते आए हैं जो आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है, तो बुरे के बजाय क्यों ना अब अच्छे को आकर्षित किया जाए। क्योंकि इस द सीक्रेट बुक में जॉन अशरफ कहते हैं कि समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वो इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं। मतलब कि उनको क्या नहीं चाहिए, उनका फोकस ज़्यादातर इस बात पे है। क्या नहीं चाहिए इसके बजाय कि वे क्या चाहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए। नहीं वाली जो फीलिंग है वो उनको नहीं लेके आनी है अपने मन में, और क्या उनको चाहिए इस पर उनका फोकस्ड होना चाहिए। आप अपने विचार पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। बहुत सारे लोग हैं जो फोकस इस चीज़ पे किए हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए आप जो अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहे हैं, जो आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, उनको सुनिए और उन पे गौर कीजिए कि आप क्या बातें अपने आप से कह रहे हैं। क्योंकि ये नियम जो है, अट्रैक्शन का जो नियम है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। ये नियम बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए काम नहीं करता है, तो ये बात बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। क्योंकि आपकी जो आज की लाइफ स्टाइल है, जो आपकी ज़िंदगी चल रही है, वो आपके शब्दों के कारण ही चल रही है। अब बस आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने आप से कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे समाज में मतलब ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनका फोकस्ड ही होता है कि उनको क्या नहीं चाहिए। तो ये जो नहीं चाहना है ना, ये समझ लीजिए एक बीमारी की तरह है, और लोग इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं कि उन्हें ये नहीं चाहिए। जब वे उन चीज़ों पर बहुत ही दृढ़ता से सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं और ध्यान अपना केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन अब जो है, ये चीज़ को हमें बदलना है। हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि हमें क्या नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस चीज़ पे अपना फोकस बनाना है कि हमें क्या चाहिए। जब आप इस चीज़ पे अपना फोकस करेंगे कि मुझे ये चाहिए, तो समझ लीजिए इस वर्ड में जब आप दृढ़ता से कोई चीज़ कहते हैं ना, तो वो चीज़ बिल्कुल ब्रह्मांड में गूंजने लग जाती है। और जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाती है। बस ये आकर्षण का नियम बिल्कुल ऐसे ही करने में लग जाता है जो कि आपको चाहिए। देखिए, आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किस चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं चाहते। ये नियम तो आपके विचारों पे प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए अगर आप
मान लीजिए कि आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं, आपने बहुत लोन लिया है, आप उसकी ईएमआई दे रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड में ये मैसेज भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। बहुत से लोग लोन ले लेते हैं और दिन भर वो इसी सोच में पड़े रहते हैं कि मेरे ऊपर इतना कर्ज है, मेरे ऊपर इतना लोन है। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं कि हाँ, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। हर समय आप सिर्फ़ और सिर्फ उस लोन के ही बारे में सोच रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट आपको यही चीज़ ज़्यादा देगा। मतलब जो मैं कह रही हूँ कि आप नहीं चाहिए, आप कर्ज में डूबे हैं, अगर आप दिन भर ऐसी ही सोच अपने मन में आपके चलती रहेगी, तो आप स्थिति को सही करने के बजाय उस चीज़ को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आकर्षण का नियम ही यही है। और यह जो नियम है ना, ये बिल्कुल निष्पक्ष है। ये अच्छी और बुरी चीज़ में बिल्कुल भी इसको डिफरेंस नहीं पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जिस भी विचार को आप बहुत दृढ़ता से सोचते हैं, ये आपको वही दे देता है। तो आकर्षण का नियम आपको वही देगा जो आप अपने आप से बोल रहे हैं, अपने आप से बार बार कह रहे हैं। आकर्षण का नियम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी है, वो हमारी हर बात मान रहा है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उसे पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा, हर बार देगा। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। उसको इसका डिफरेंस नहीं पता है, वो तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसीलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। अट्रैक्शन के नियम को ये नहीं पता है कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं। वो इसमें डिफरेंस नहीं करना चाहता है। जब आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो जो भी हो, तो वो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें अपने लाइफ में शब्दों पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपनी मामूली बोलचाल की भाषा में। तो जैसा कि आपने जाना कि आप जो भी बोलते हैं उसको आप अट्रैक्ट करते हैं, तो क्यों ना अब से अच्छे शब्दों का चुनाव किया जाए। क्योंकि जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार को केंद्रित करते हैं और उन्हें एकाग्रता से बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ को कह रहे हैं। अट्रैक्शन का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी नेगेटिव वर्ड पे उसको डिफरेंस नहीं पता है। तो जब आप कोई भी नेगेटिव शब्द बोलते हैं, तो अट्रैक्शन के नियम को ये सुनाई पड़ता है। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, तो अट्रैक्शन के नियम को ये सुनाई पड़ता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। आप अगर ये कहते हैं कि मैं इस काम को नहीं संभाल सकता, तो अट्रैक्शन के नियम को ये सुनाई पड़ता है कि मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूँ जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। आप अगर कहते हैं मैं बहस नहीं करना चाहता, तो अट्रैक्शन का नियम ये सुनता है कि मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। अगर कोई कहे कि मुझसे इस तरह बात मत बोलो, तो अट्रैक्शन का नियम ये सुनता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोलें और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोलें। तो अट्रैक्शन का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल लॉ है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस तरह के शब्दों का चुनाव अपनी मामूली बोलचाल की भाषा में यूज़ कर रहे हैं, उसे आप सही करिए। आप सही चीज़ें बोलेंगे तो सही चीज़ ही आकर्षित करेंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो अब से शब्दों का जो चुनाव है वो सोच समझ के और अच्छी तरीके से कीजिएगा। मैं उम्मीद ये करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा और अब आप अपनी लाइफस्टाइल में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे शब्द ही बोलेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।